प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण बनाना सीखेंगे। अवकल समीकरण बनाना दाल चावल से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, अवकल समीकरण कैसे हम बनाएंगे। तो अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें समीकरण दिए रहेंगे, इक्वेशन हमें दिए रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से सीखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल में आपको हम बताएंगे, जैसे आपको ये देखिए इक्वेशन दिया है y = mx। क्या दिया है? देखिए इक्वेशन गिवन है कि नहीं बताओ। तो अवकल समीकरण अगर आपको बनाना रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करना रहेगा, तो आपको क्या गिवन होगा? इक्वेशन गिवन होगा ना। तो इक्वेशन से नंबर वन आपको क्या करना है? नंबर वन आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लेना है, ठीक है। कभी भी हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना हो, अवकल समीकरण बनाना हो, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? दिए गए समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या गिन लेनी है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लेना है। काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर लेना है गिवन इक्वेशन में से। जैसे आपको ऐसे इक्वेशन दिए रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने वो काउंट कर लेना है। तो बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं इस इक्वेशन में? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 1 है कि नहीं बताओ, समझ गए। तो आपको दो या मतलब 3 काम करना है बस। पहला काम क्या करना है कि दिए गए समीकरणों में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर काउंट कर लेना है। काउंट कर लिए, फिर ठीक है। और नंबर 2 क्या करना है? नंबर 2 क्या करना है? जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतना बार डिफरेंशिएट करना है। उतना बार क्या करना है? उतना टाइम डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ना, दिए गए समीकरण को उतना बार क्या करना है? अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? 1 है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करोगे, तो इधर क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ y, इधर भी d/dx mx। बताइए उसके बाद क्या करना है? dy/dx m आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है कि नहीं बताओ। यहाँ पे m आया कि नहीं? आपको केवल 3 स्टेप करने हैं बस। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको 3 ही काम करना है ना। नंबर 1 क्या करना है, समझ गए? स्वेच्छ अचरों की संख्या गिन लेना है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लेना है। और नंबर 2 जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना बार डिफरेंशिएट कर देना है। और नंबर 3 जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर देना है। डिफरेंशिएट आफ्टर एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना। आफ्टर यू मतलब आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। समझ गए क्या करना है? समझ गए। नंबर 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है, और नंबर 2 जितना रहेगा उतना बार अवकलित करना है। उसके बाद जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना होता है। उसको क्या करना होता है? एलिमिनेट। ये यहाँ पे m आया ना, इसको हटाना होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना होता है। तो गायब करने के लिए उसकी वैल्यू रख देनी पड़ती है। गायब करने के लिए उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू यहाँ से निकालो। तो क्या है बताओ? y/x है कि नहीं? तो m की वैल्यू ये रख दो। तो देखो d/dx ऑफ y = क्या हो गया? y/x हो गया कि नहीं? बस यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया?
कोई भी इक्वेशन का अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, अवकल समीकरण बनाना है, तो क्या करना है समझ गए। आपके पास ये गिवन रहेगा, इक्वेशन गिवन रहेगा। नंबर 1 क्या करना है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है, जितना रहेगा उतनी बार अवकलित कर देना है। अवकलित करने के बाद जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए रहेंगे, देखो अवकलित करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है ना, इसको आफ्टर एलिमिनेट ना, इसको अब एलिमिनेट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा किसको, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको। देन आफ्टर जो आपका आएगा वो आंसर कहला जाएगा। समझ में आया। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगला आपको बताएं। ये अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आ जाएगा, यही का नंबर, ये मतलब रूल तो अमर हो जाएगा। ठीक है, रूल के लिए आप टेंशन नहीं लो, बस क्वेश्चन आपको लगाना आ जाए बस अंत तक। नोट करते चलें बेटा, छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट किया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ बच्चों ना। ये तो बहुत ही ना प्यारा मतलब छोटा सा प्रश्न है ना, स्टार्टिंग ऐसे ही प्रश्नों से होती है। अभी मेन क्वेश्चन ले लूँगा तो आप दक जाएंगे, इसलिए मैंने कहा पहले ऐसे प्रश्नों से शुरुआत करें हम ना। वो मेन क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं, बस इसको आप जल्दी से नोट करो। हुआ, तेज़ी से नोट करें, जितना हाथ तेज चला पाएँ। बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नियम आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये ना। चलिए इसको कर भी लेंगे आप। अवकल समीकरण बनाना आप सीख रहे हैं, तो अवकल समीकरण बनाने के लिए आपको 2-3 स्टेप करने हैं। क्या क्या करने हैं आपको, दो स्टेप मोटे मोटे तौर पे तैयार हो गए होंगे कि 106 चरों की संख्या गिननी है, उसके बाद उतनी बार क्या कर देना है, और तीसरी बात क्या करना है कि जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएट करके उसको गायब करना है, वही गायब कर दिए आंसर हो गया। जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हुआ, एलिमिनेट, वहीं के बाद आपका आंसर हो गया। समझ गए, केवल 3 स्टेप बेटा, 3 स्टेप करना है बेटा। जितना मतलब इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना काउंट करना, उतना बार डिफ्रेंशिएट करना, उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, गायब कर देना है। उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और सबसे कठिन काम यही है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना ना। यही में आप कई बार मिस्टेक करेंगे। आइए इस प्रश्न को आपको देते हैं, इसका आप करिए, इसका अवकल समीकरण बनाइए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसका क्या करना है, अवकल समीकरण बनाना है। बनाइए जल्दी से, कम ऑन। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? एक ही तो है, स्मॉल ए। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो जल्दी से, लिखो आप यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो LHS साइड d/dx, RHS साइड d/dx अप्लाई हो जाएगा। y² का हर कोई जानता है 2y, और यहाँ पर dy/dx। 4a को बाहर कर लो ना, 4a को बाहर कर लो। अब जिस पे सर्कल बनाया हूँ इसकी वैल्यू क्या, सर्कल वाले की वैल्यू, और इसकी वैल्यू देखो ना, 4a की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, 4a की वैल्यू निकालो यहाँ से। 4a की वैल्यू क्या है बोलो, मैंने कहा कांस्टेंट को गायब करना पड़ेगा ना, तो गायब करो। तो 4a की वैल्यू क्या है, y²/x। एक y से एक y देखो स्वाहा, तो 2 dy/dx इक्वल टू y/x। आंसर आ रहा है समझ में? एनी प्रॉब्लम बताइए। सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों को? ओके, अगला। अभी बेटा मैं ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने अवकल समीकरण बनाने की। नहीं भी मेन क्वेश्चन ले लेंगे तुरंत तक जाओगे ना। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है ना, 2 बातें तो आपसे हो ही जाएंगी, पहले दो स्टेप हो ही जाएंगे। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो काउंट कर लोगे, जितना बार रहेगा उतना बार डिफ्रेंशिएट कर लोगे। सारा जो है प्रॉब्लम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करने में है। ठीक है, अभी तो एक ही है ना, अभी जब 2-3 होंगे तब देखना ना, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटेगा ना। वो पहाड़ से जो बच जाएगा वो हर क्वेश्चनों को कर लेगा। चलिए एक क्वेश्चन और, जैसे ये क्वेश्चन है,
ठीक है ना। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 1 ही है ना, तभी 1 वाला बता रहा हूँ। अब इसके बाद 2 वाला बताने वाला हूँ, जल्दी से करो। तो इसका क्या कर दो, तुरंत अवकलन कर दो। दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ तक तो हर बच्चा कर लिया होगा। अब यहाँ पे अलग कर दो, क्या कर दो, अलग। अभी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा, जो बनाया हूँ वही हो जाएगा 2x, इसका 2y, लेकिन इसकी बिरादरी चूँकि चेंज है इसलिए dy/dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 2 का भाग दे दो भाई, x + y dy/dx। बताओ, अभी देखो डिफ्रेंशिएट किए तो डिफ्रेंशिएट करते ही क्या हुआ, आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो नष्ट हो गया। अब इसमें आया क्या जो गायब करोगे, जब आ जाएगा तब आफ्टर डिफ्रेंशिएट उसके बाद भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा तो ही जो है आप क्या करेंगे, हाँ समझ में आया बात। आ गया ये प्रश्न, बताइए। वो बुक लिए हैं बालाजी वाले, चलिए अच्छी बात, कोई बात नहीं। मैं आपको चाह रहा था कि पहले जो है छोटे मोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता ना, इसमें थोड़ा सा। चलिए मैं मेन क्वेश्चन आता हूँ ना, जिन क्वेश्चनों को आप पढ़ने के लिए आज आए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको देने चल रहा हूँ। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और है। चलिए y इक्वल क्या है, अब मैं y इक्वल a ब्रैकेट में sin x + b है ना, क्या बनाना है, अवकल समीकरण, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करोगे बताओ, कितने स्वेच्छ अचर हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है, स्मॉल a और b, 2 नहीं है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। चलो पहली बार तो करो, इसमें तो ना यार गलती करो, दिल ना दुखाओ, पहली बार करो, पहली बार डिफरेंशिएट करो। यही अब वाट लगाने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आप 1 2 3 करके जो चौड़िया गए हैं, आप देखना अब सिकुड़ना शुरू होगा। यहाँ पे देखो, साइन का क्या होगा बताओ, साइन का तुरंत कॉस होता है कि नहीं, लेकिन इसका पुनः भी तो करना पड़ेगा, पुनः करोगे तो 1 ही आएगा, आया कि नहीं बताओ। ये dy/dx हो गया, बोलो इसको क्या बोलो, सुनो इसको 1 बोल दिया करो हमेशा, और इसको 2 बोल दो ना, 2 बोल दो, आ रहा, उसको हमेशा 1 बोला करो, फिर अगले वाले को 2 बोला करो। अभी एक बार और करना है, 2 है ना, 2 बार। चलो अब इसको करोगे तब की बार क्या हो जाएगा, ये d2y dx2 हो जाएगा कि नहीं बताओ, ये ऐसे लिख उठेगा, और ये इधर RHS साइड क्या होगा, RHS साइड dy/dx फिर चिपक जाएगा कि नहीं बताओ, ऐसे देखो ये ऐसे चिपक जाएगा ना, आ रहा है ना। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, काश है तो तुरंत माइनस लगाएगा कि नहीं ना, कमीने वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस तो पक्के से होगा, काश है तो साइन में चला जाएगा, बताओ ना, बोलो। इसका अगेन करेंगे तो 1 ही आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू देख लो, इक्वेशन 1 में देखो y है ना, हो गया आंसर, देखो ना d2y/dx2 बराबर क्या, -y। आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर कमी है, +y बराबर 0। समझ में आया। इस तरीके से आपको ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको गायब करना रहेगा ना। आंसर आप कहाँ लिखोगे, आंसर जहाँ लिखोगे जहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो चुका रहेगा। देखो यहाँ गायब हो चुका है कि नहीं, यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाने के बाद ही आंसर बनेगा, नहीं तो अपना आप इस तरीके से करते रहेंगे। आ रहा है समझ में ना। चलो, तो हमने कहा छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्वेश्चनों को सिखाया जाए। आ रहा है ना समझ में, समस्याएं तो नहीं आ रही हैं। चलिए y = mx + c का करिए। पहले आप जिनको जान रहे हैं, पहले मैंने कहा उनका नंबर है,
फिर आएगा, सबका नंबर आएगा, कोई बचेगा नहीं। किसका करिएगा? y इक्वल एम एक्स प्लस सी का। y इक्वल एम एक्स प्लस सी का करिए। इन सब फॉर्मों से आप लोग परिचित होंगे, क्यों? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इनका करिए कल्याण। कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है? कहाँ से बोलती हो जी? एम और सी यहाँ पे दो कांस्टेंट है, 2 बार करना है ना, 2 बार करना है जी। वैसे क्वेश्चन में बोला रहता है, वैसे देख के भी तुमको आइडिया लगना चाहिए ना। ना दाएं देखेंगे ना बाएं, मुड़ जाएंगे ना, ऐसे में अक्सर देखता रहता हूँ। दाएं बाएं नहीं देखेंगे, मोड़ देंगे, चाहे कोई अगला ठोक ही दे, तब कहेंगे मेरी गलती नहीं थी। पापा सुबह बिलाई की रास्ता जो है काट दी थी बिल्ली, इसलिए तो होना था ही। मेरा मन कहा एक बार लौट आए, लेकिन हम कहे बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ये देखो क्या हुआ भाई, हो गया जी, यम आया। अब फिर से करो, फिर करो ना, तो अब की यम क्या हो जाएंगे? यम अब की बार यम 0 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप दुआ करोगे कि नहीं मिलेगा, बस भूमिका के लिए ले लो बस ना। बताओ हो गया कि नहीं? चलो एक प्रश्न और दूँ ना। जितनी फॉर्म जानते हो मैं जान रहा हूँ, हर फॉर्म पे एक एक क्वेश्चन सोच रहे हो जाए तो फिर चलो ये वाला कितना बार करोगे? हाँ 2 बार करोगे। जितना ABCD हो उतना बार करना है बस। ABCD तो जान ही रहे हो ना, बस वही देखना है। और इसमें अदर आपको हो सकता है मिलेगा ही नहीं। ABCD देखो बस, 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं मिलना है बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम 3 मिलेगा बस। इतना बड़ा अभी तुमको नहीं करना है, यहाँ छोटे छोटे पहले देखो। x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो। 2 हैं तो 2 बार करो। तो पहली बार करोगे, देखो पूरा करना जो है पूरा क्रमवत, ये मैं 2-3 स्टेप के बाद वाला स्टेप कर रहा हूँ। 1 अपान a को बाहर। अब इसमें देखो, इसमें अब तुमको तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी। कांस्टेंट का 0, इसको इक्वेशन 1 बोल देना। इसका वैल्यू 1 अपान b। तगड़ी फाइट इसमें करनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी फाइट। यहाँ तक आया? अब बोलो 1 अपान b इक्वल टू क्या? 1 अपान b इंटू dy बाई dx इक्वल टू -1/a ना, ऐसे मल्टीप्लाई। तो बताओ dy बाई dx इक्वल टू क्या है? -b अपान a। फिर से करो, फिर से करो, स्वाहा। आंसर आ रहा है? बताओ क्या जी, हो जाएगा? चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो अवकल समीकरण बनाने का क्या रूल है समझ गए? क्या तरीका है, क्या मतलब प्रोसीजर है? क्या प्रोसीजर है समझ गए? पहली बार क्या करना है? नंबर 1 क्या करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लेना है, कितने सोचचर हैं, कितने ABCD हैं। सोचचर का मतलब ABCD, कितने ABCD हैं। और नंबर 2 क्या करना है? जितने हो पूछ रहे हैं कितने आदमी हैं, तो जितने आदमी उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। और डिफ्रेंशिएट के बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। आफ्टर एलिमिनेट ना, जो आपको नया एक्सप्रेशन मिलेगा, नया, वही आपका क्या कहलाएगा? जहाँ पे तुमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मटिया पलीत कर दिया, गायब कर दिया, वही के बाद आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है? तो अभी मैंने देखो 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं ना, अब तो आइडिया लग ही गया है। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अब दन्य से आप कर लोगे। तो आइए NCERT एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं और देखते हैं कौन इसके साथ जो है। ये पहले क्वेश्चन को तो आपने पहले ही निपटा दिया है बच्चों।
पहले क्वेश्चन को आपने पहले ही निपटा दिया। आइए, यही तो आपने निपटाया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुश हो गए। अब अगला क्वेश्चन चलिए लगाइए, ज़्यादा खुश ना होइए, इसको लगाइए, इसको भी तो आप निपटा ही देंगे ना। अब अगर इन क्वेश्चनों में भी आप निपट जा रहे हैं तो फिर तो आप निपट ही जाएंगे। इन क्वेश्चनों को लगाइए जल्दी से, कम ऑन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ना मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ क्या लिखोगे बताओ, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है डी बाई डी एक्स LHS साइड और डी बाई डी एक्स, बताइए, डी बाई डी एक्स RHS साइड। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ जिस पे सर्कल बनाया हूँ 0 हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आल कांस्टेंट है ना। यहाँ पे बताओ, एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी जिस पे सर्कल बना रहा हूँ, 1 हो जाएगी कि नहीं? जहाँ ना है बताना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, माइनस से हो गया कि नहीं बताओ, बोलो। अब एक की वैल्यू अपने को चाहिए है, एक की वैल्यू अभी कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है जी? 2 बार। हाँ, 2 बार करना है ना, अभी तो एक ही बार हुआ है, एक बार और करो, ये खुद ही निपट जाएगा। तो यहीं पे कर दो तुरंत। देखो y ईजीएस्ट वे में करना चाहते हो ना, तो मेरे पास दोनों तरीका है। ये ऐसे कर लो, 2 को यार कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर लो, ये 2 का डिवाइड हो जाएगा ना इधर। अब यहाँ क्या लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा देखो, डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में बताओ y डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी बाई डी एक्स, ये पूरा -a/2, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा वही 0 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया है, वहाँ तक आप लोग भी पहुँच गए हो। अब यहाँ के बाद हो सकता है आगे बढ़ने में आपको समस्या हो, तो मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो आप पहुँचिए, यहाँ तक तो पहुँच जाइए, पहुँच गए हैं, आगे भी हो गया है ना। यहाँ के बाद बताइए राज, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगा देना है, प्रोडक्ट रूल लगा देना है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, ये देखो ना बच्चों, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, देना है तो आप तो खुद ही टेंशन में आ जा रहे हैं। फिर ये सेकंड, फिर डेरिवेटिव फर्स्ट, देखो बराबर हो गया आंसर। इसको ये रिश्ता क्या कहलाता है, याद करो, इसी को क्या बोला जाता है जी? सेकंड डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? हो गया जी, समझ गए? क्या दिक्कत था? यहाँ तक में, यहाँ के बाद आपको आता, लेकिन कुछ है नहीं दिक्कत। प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल याद है? नहीं याद है देख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, बस हो गया। नोट कर लीजिए या दोबारा कर लीजिएगा। आइए, तो पहला, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में तो यही अच्छाई है, क्या है, 1-2 क्वेश्चन देता है, उसके बाद डायरेक्ट मेन क्वेश्चन रखना शुरू करता है, ज़्यादा मतलब है कि नहीं। पहला देखो सिंपल था, दूसरा तुरंत दे दिया मेन, एक नए स्टेप से मुड़ना था। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा? तीसरा ना, सपना बताएंगी इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। 2 है। ABCD देखिए, बस ABCD, यही 4 ढूंढा करिए, ABCD, M ना, M C K, यही सब हैं, N, यही सब हैं क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ गए? ई वाला आपका e⁻x से फार्मूला होता है, ये नहीं है यहाँ पर ना, मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं है, एब्सोल्यूट है।
क्या है भैया, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच ही होती है ना, सब जानते हैं, हर कोई जानता है। तो ना हमको क्या लेना है, आर्बिट्रेरी, जो अपना रंग बदलता रहता है ना रंग जो बदलता रहता है गिरगिट की तरह, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, जो हमेशा एकदम फिक्स रहता है, अटल रहता है ना, वो आपका अटल वाला मतलब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। जैसे पाई का मान 22/7 अटल है ना, sin 30 का मान 1/2 अटल सत्य 1/2 ना, समझ रहे ना। चलिए कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, करिए, कितना सिंपल है, हर कोई कर लेगा, 2 बार कर दीजिएगा, आ जाएगा बस। इसको इक्वेशन 1। अब देखिए, अब यहाँ पे अपने कैलकुलेशन का प्रदर्शन बहुत ही तगड़े तरीके से देना रहेगा। देखिएगा, ये मैं 2 स्टेप से निकल चुका हूँ, 2 स्टेप बाद वाला स्टेप किया हूँ मैंने, आपको पूरा क्रमबद्ध करना है। यहाँ तक आए, हर बच्चा जानता है e⁻x का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे e⁻3x का क्या होगा, लेकिन 3 का गुणा हो जाएगा कि नहीं बताओ, जब पुनः करोगे 3x का 3 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, -2 भी e⁻−2x हो जाएगा कि नहीं बताओ। यहाँ तक आया, इसको आप y1 बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या, और ये जो a × 3 लिखा था 3a नहीं लिखा जा सकता। अब ये क्या हुआ, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद बताना शुरू किए हैं 3 नंबर से, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके पहले अगर आप सोच रहे हैं तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। भूले बिसरे गीत भी नहीं आएगा ना, यही भूले बिसरे में भी आएगा और सचमुच में भी यही आएगा, 3 के बाद वाले ना। यहाँ तक आया समझ में, बोलिए यहाँ तक गिरते पड़ते पहुँच गए हैं। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे आप, और क्या, 2 बार करना है ना, तो अगेन करिए। तो ये y1 क्या बनेगा बोलो, y1 के प्लेस पे y2, और इधर d/dx चिपकाते चलेंगे कि नहीं, कांस्टेंट को बाहर करते चलेंगे और d/dx का लेप लगाते चलेंगे, बस। यहाँ तक आया नितिन, ये समझ पाए। ये y1 था ना, जब y1 का गेन होगा y2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे d/dx का लेप लगाते चलिए, कांस्टेंट को बाहर करते चलिए ना, जय माता बोलते चलिए, d/dx लगाते चलिए। समझ गए कि नहीं आप, इससे पुण्य भी आपको मिलता रहेगा, साथ में आपका क्वेश्चन भी होता रहेगा। क्या हुआ, यहाँ तक गाड़ी आप लोगों को पहुँच गई, और इसको अभी आपने किया था, इसका कल्याण अभी आपने किया था, क्या यही तो आना है। इसका देखो तो 2b × फिर -2 आएगा कि नहीं, यहाँ तक आया। अब ये देखो क्या हो गया, ये क्या हुआ, देखो यहाँ तक आया ना, कुछ कॉमन है। देखो ये 9 हो गया e⁻3x, प्लस क्या हो जाएगा 4b e⁻, ये इक्वेशन 3 हुआ। क्या हुआ, ये y2, बोलो आया कि नहीं। यहाँ तक 1 2 ये 3 आ गया, यहाँ तक आ गया है। अब गायब हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हुआ, 2 स्टेप तो कर लिए, एकदम चौड़िया गए यार कि बहुत आसान है डिफरेंशियल। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप है अब आसान, लेकिन एक्चुअली आप लोगों को कैलकुलेशन वाले में थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पे अब ना आपको क्या करना पड़ेगा, कदम आपको फूंक के रखना पड़ेगा। ये 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों इक्वेशनों में ऐसा कुछ करिए कि ये जो कांस्टेंट है तेल लेने चले जाएं, ऐसा कुछ करिए। तो क्या करेंगे बताइए, इनको देखिए तो कुछ आ रहा है दिमाग में विचार से चार, क्या अगर हम इसमें 3 कॉमन भी ले लेंगे तो क्या कर लेंगे, कौन सा क्या कर देंगे। लेकिन एक बात देखो, सुनो, अब यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो भगवान आप लोगों को दिए हैं। कुछ लोग तो जन्म से ही हैं, कुछ लोग को अंदर कूट के भरा जा रहा है। इसको देखो, या इसको देखो, कुछ को देखो, लेकिन देखो क्या है, सुनो।
अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये स्वाहा हो जाएगा कि नहीं? केवल यही तो बचेगा नहीं। फिर यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लाई करें, इसको जोड़ लें तो बात एक के मतलब समझ गए ना। आंसर हमारा किस में आना चाहिए? कितना बार डिफ्रेंशिएट किए हो तो हमारा आंसर y2 y1 और y इन्हीं तीनों के पदों में आना चाहिए। समझ गए? और ए बी का नामो निशान हट जाना चाहिए। समझ गए ना? ये बात दिमाग में रख लो। आपका आंसर किस में आता हमेशा आएगा आपका y y1 y2 और उसके साथ लेकिन कौन नहीं रहेगा? ए बी नहीं रहे। बस ए बी को आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा, जो भी कर्म करना पड़े उसको करके। बताओ यहाँ तक आया? तो मैं क्या करने वाला हूँ समझ गए? पहले मैं क्या करूँगा? अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ? पहले 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। 2 का क्या करूँगा? यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई। चलो यहीं कर दे रहा हूँ। देखना आप लोग बहादुर बच्चे हो। यहाँ पे देखो, बहादुरी का परिचय देना। यहाँ तक आया? और ये y1 को लिख लो यहाँ पर बराबर। बताओ यहाँ तक देखिए, ये ऐड कर रहा हूँ तो निकल ही लिया। बताओ क्या हुआ? y1 + 2y बराबर। बताओ ये क्या हो गया? 5a नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? बताओ अभी क्या अपने को क्या चाहिए? अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ कहीं से तो मज़ा नहीं आ जाए? बताओ गायब ना कर दूँ? ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन पे इक्वेशन बनेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो एक उम्मीद का दामन है उसको पकड़े रहना है ना। ये छूट गया तो फिर जान लीजिए गड़बड़ा जाएगा। अब आपको क्या करना है? यही की वैल्यू अगर निकाल के रख दूँ, 5 तो आ ही सकता है, नंबर आएगा, लेकिन ए बी नहीं मांगता है। बस ए बी नहीं मांगता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करूँ, 2 में 3 को क्या कर दूँ? पहले इसमें 2 का गुणा करूँ, ऐड कर दूँ। क्या करूँगा? 2 में पहले 2 का गुणा करूँगा, 2i1 बराबर क्या करूँगा? 6 से a की पावर 3x माइनस 4b की पावर माइनस 2x किया मैंने। और उसके नीचे किसको लिखा बताओ? y2 को लिखा। लिख दो ना, क्या होगा? 9a की पावर 3x, यहाँ पे प्लस 4b की पावर माइनस 2x। फिर ये स्वाहा हुआ। क्या आया बताओ? 2i1 + y2 बराबर 9 6 क्या होता है? 15a नहीं होता है? 15a की पावर 3x नहीं? बताओ ना यार, बोलो आप। 15 तो 3 गुणे 5a इतना हुआ कि नहीं? हम इतने की वैल्यू पा गया कि नहीं? खत्म आंसर। 2i1 + y2 बराबर 3 गुणे y1 + 2y। आंसर देखो, आंसर में कर दिया ना ए बी को स्वाहा, नस्तो नाबूद कर दिया कि नहीं? ए बी जब तक नस्तो नाबूद नहीं होगा तब तक आंसर नहीं होगा। हो गया। 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो, 2i1 + y2 मल्टीप्लाई कर लो, 3i1 + 6y है ना। आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ या उसको इधर लेके चले जाओ। y2 बराबर y1 + 6y, ये आपका आंसर हो गया। बोलो ऐसे करना है ना। तो वो जो 5-6 क्वेश्चन आपको मैंने कहा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने रहेंगे तब। लेकिन ऐसे 2-4 क्वेश्चन हैं, गिने चुने ऐसे क्वेश्चन हैं बस बच्चों, लेकिन और सब ओवरऑल ईजीएस्ट ही हैं। बताइए इन क्वेश्चनों को आप समझ गए कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का दिलाएगा। इसके पहले जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, 2 बूंद जिंदगी के लिए 2 नंबर की प्राप्ति होगी ना भाई। जैसा रहेगा वैसा मतलब नंबर मिलेगा ना। आ रहा है समझ में? बताओ और 1-2 क्वेश्चन करा जाए कि पेट भर गया है आज के लिए ना। जब देखो फिल हो जाए तो बताना मुझे ना। मैं तुरंत मतलब भूखे पेट जो है बच्चों को नहीं खिलाता हूँ भाई। देखो आप कहोगे सर भूखे पेट ही तो खाने में मज़ा आता है ना। भरा रहे तो भूख आपकी
अभी मिटी कि नहीं? आप क्वेश्चनों से भूख मिटी है आपकी? अच्छा, भूख अभी भूखे हो क्वेश्चन के। चलो, जब भूख मिट जाए तो बताना, पेट भर जाए तो बताना। अभी खाली है आप लोगों का पेट, अभी इतना क्वेश्चन खिलाया उसके बाद भी ना आप। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी बात पे अगला क्वेश्चन आप लोग करें इसको। देखिए बेटा, कुछ करिए पहले आप, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक तो करिए। ये बताइएगा कितना बार डिफरेंशिएट होना है। चलिए करिए, कम ऑन करिए आप इसको। तो यहाँ पे क्या होना है? मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई कर लें क्या जी? हे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो यार। क्या हो जाएगा बताओ? ये इक्वेशन 1 बोल दो। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब क्या करो? डिफरेंशिएट ना। हमसे 2-3 स्टेप आगे रहो, बस करो जल्दी से। आपके लिए बनाया जा सकता है ना, खाना तो आपको पड़ेगा अपने हाथ से ही। चलिए जल्दी से खाइए, पेट भर जाए तो बताइएगा, और कुछ चाहिएगा तो बताइएगा जल्दी से, कम ऑन। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का बड़ा लोड है तुम लोग के ऊपर, अभी मैं देख पा रहा हूँ, लोड आपके चेहरे पे दिख रहा है। टेंशन नहीं लो, सब लोगों को नंबर मिलेगा 30 में 30। जिनको नहीं मिलेगा, जिनको ऐसा है कि हमको नहीं मिल सकता, हमको अपना रोल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? हम CM जो है केयर पे भेज देंगे, कह देंगे ये बच्चा के साथ बहुत जो है नाइंसाफ़ी हो रही है साहब, आप कुछ करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 2a e की पावर 2x, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन 2 आपका बाहर आ जाएगा, है ना? कुछ बच्चे कहते हैं जब 2 महीना बचेगा ना, अब तो आगे मार्च से बहुत बच्चे आने वाले हैं मेरे पास, कहेंगे आप पढ़ाओ जाने गुरुजी, हमको पास करा दे जाने गुरुजी, तब मानेंगे आपको। हम कहेंगे अब हमको मनवाना नहीं है। यहाँ पे क्या लगा दिया जी? प्रोडक्ट रूल लगा दिया जा, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। बेटा आप लोग का कैलकुलेशन, अगर अपनी कैलकुलेशन को आप बरकरार रखे रहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप निपटा देंगे, नहीं खुद ही निपट जाएंगे बच्चों। बहुत ही, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ये बच्चों यहाँ देखो, ये b स्क्वायर e की पावर 2x, बताओ। ये बच्चों यहाँ तक आया? यहाँ देखो, ये इन दोनों में क्या करने की इच्छा कह रही है? क्यों? तो कॉमन ले लेने फ़ायदा क्या है? फ़ायदा, ये दुनिया फ़ायदा देखती है। बताओ फ़ायदा क्या है? प्रॉफिट बताओ। इसकी वैल्यू देखो, कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। देखो कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? ये कहा सर मुझको y लिख दीजिए। तुमने कहा बहुत अच्छा। ये क्या बन चुका है? y1 ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ? y1 बराबर 2i ना। और कुछ गम हल्का हुआ कि नहीं बताओ? हल्का हो गया ना। एक बार और मार दो तो डिफरेंशिएट, बताओ ना जी, हो नहीं जाएगा? चलो करो ना। आप लोग यहाँ तक करने के बाद फिर से मार दिए होगे। जज्बाती आदमी, पहले देखते चलो कौन किसके इक्वल है, वो रखते चलो ना चलते जाओ तुम, मत देखो अपने पाँव के छालों को। तू लोग जब चलब शुरू करा तो फिर पाँव का हाथ के छाल वाला देखत ना है, जब तक जो है चोटी पहुँच ना जावे ओकरे पहले नीचे मुंडी ना आकर मतलब करा था देन। लेकिन यहाँ पे ना आपको चलते भी जाना है, लेकिन ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते चलते जाना है, हाँ? कि कोई किसी के इक्वल तो नहीं हो रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा है साथ में। चलिए यहाँ तक आ गया है। अब आगे देखिएगा, आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ा आप लोगों को करते चलना है। अब देखिएगा आगे, यहाँ तक आप लोग ने नोट कर लिया है। आगे क्या होगा? अब फिर से करा जाएगा अगेन करेंगे तो y1 क्या हो जाएगा?
अगेन पे y1 y2 हो जाएगा और ये 2 बाहर, बाकी यहाँ पर RHS साइड d/dx का लेप लगाते चलें, जय माता जी बोलते चलें और d/dx का लेप लगाते चलें। ये देखिएगा तो y2 2 ना y1। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं घर और में मतलब मामा के यहाँ भी शादी पड़ जाती है ना, उनको कोई कहता भी नहीं है तुम जाओ ना जाओ, तुम जाओ पढ़ने सब, लेकिन वो उसी बहाने बैठे रहते हैं कि मामा अब जब तक शादी नहीं कर लेंगे तब तक हमको जाना ही नहीं है, एक बहाना मिला रहता है। उनको कोई नहीं रोकता है कि तुम रुके रहो। और भाई एक दिन है मतलब 1 महीने पहले तो बैठ गए, क्या कितने काम रहते हैं भाई, हमारे यहाँ भी शादी होती पड़ती है, बस 1 दिन 2 दिन का रहता है बस, भी मतलब साल कितना शॉपिंग है यार, कितना पैसा, क्या यहाँ तक आया बच्चों, बोलो आ गया, आंसर हो गया, पता है आंसर हो गया। कहाँ से तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या? इसका वैल्यू देखो क्या है, इसका वैल्यू देखो y1 माइनस 2y नहीं है, तो यहाँ देखो एक भी इसको दे दो, नहीं मत दो, केवल 2, ये 2 आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ से देखो क्या हो गया y1 प्लस 2y, समझे? बस यही हर जगह आप जो है क्या करेंगे, मिस्टेक, यही मिस्टेक नहीं करनी है। अब यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, हो गया आंसर। बताओ गायब कर लिए कि नहीं, क्या गायब करना था? ए बी, देखो गायब है। आंसर किस में मांगता है अपने को, y1 और y2 में, देखो आ गया। उसके साथ में नंबर ऐड साइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कराएं कि बस 5वां करा दें?